Hey guys, what's up? क्या चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and this video I'm making for all my dear June 2026 students जिनका एग्जामिनेशन जून 26 या दिसंबर 26 में ड्यू है, या फिर वो दिसंबर 25 का एग्जाम दिए थे, एक ग्रुप दिए थे, दो ग्रुप दूसरा ग्रुप बाकी है। की टेक अवेज फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ हमें सिखाया है और अभी करेक्ट टाइम है उस चीज को देखने का, रिविजन करने का कि सर एग्जैक्टली टेक अवेज क्या है, सो दैट हम इससे सीखे, मिस्टेक से सीखे और रेक्टिफाई करें और फ्यूचर में मिस्टेक ना करें। तो इट्स एन आई ओपनर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर करेगा। सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रेड लाइन में, रेड वर्ड्स में हाईलाइट किया है, 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हैज टू बी देयर ऑन द सब्जेक्ट। आप हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, आप जितना भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आपको उसका 100% कॉन्सेप्ट कवरेज करके जाना पड़ेगा। रोट लर्निंग से कुछ भी नहीं होने जानी है। आप सोचेंगे अब रट्टा पार लोगे, आप सोचेंगे अब शॉर्टकट्स अप्लाई कर लोगे, तो ये सर पॉसिबल नहीं है। इंटर लेवल हो, फाइनल लेवल हो, इंस्टीट्यूट आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है, ये टेस्ट कर रहा है कि आप कॉन्सेप्ट में कितने स्ट्रांग हो। आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, आपने छोड़ दिया, आपका लक अच्छा गया कि आपका चैप्टर मिस आउट हो गया, वो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हैज टू बी गिवन ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो जो भी क्लासेस करते हो, रट्टा मत मारिए, रोट लर्निंग मत करिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लीजिए। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड सेलेक्टिव स्टडी। जो बच्चे पूछते एग्जाम के पहले सर 5 चैप्टर बता दो, 10 चैप्टर बता दो, 8 चैप्टर बता दो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम बता भी देते एबीसी एनालिसिस, बट दैट इज टोटली एट योर ओन रिस्क। दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, पेपर पैटर्न कैन नॉट बी सेम एवरी टाइम, इट कैन चेंज। इंस्टीट्यूट हर बार वही चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो डिफरेंट भी कर सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी कर सकता है, हो सकता है नहीं करे, हो सकता है करे, हो सकता है आपके टर्म में वो चेंज कर दे। तो इस बार यही हुआ, काफी सारे पेपर्स में पेपर पैटर्न हल्का फुल्का चेंज हुआ है, बहुत हद तक अपसाइड डाउन भी बहुत सारे पेपर्स में हुए हैं। तो सेलेक्टिव स्टडी अवॉइड करिए। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा वो सोच के जाना कि आपको जो 2 क्वेश्चन मिलता है एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शन में, तो आपको मेंटली रेडी रखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई 1-2 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं बाकी चैप्टर्स को एकदम स्ट्रांग रखूंगा और मेरे को किसी भी हालत में वो करना पड़ेगा। जैसे मैं आईडीटी में बात करूं, आपको पता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आपको फुल फ्लेजेड एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है कि अगर आपने एफटीपी छोड़ा है तो आपको जीएसटी कस्टम सॉलिड करके जाना पड़ेगा, आप उसमें कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। तो एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है, तो वो मैं सेलेक्टिव स्टडी फिर भी मानता हूं कि हद तक प्लान्ड है। बट अनप्लैंड वे में जो आप सेलेक्टिव स्टडी करते हो कि कुछ कुछ टॉपिक्स किया, कुछ कुछ नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। फॉर जून 2026 एंड दिसंबर 26 टर्म आप लोग के लिए आई ओपनर है। सर डू एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब ये तो इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे खाली एग्जाम क्लियर करने के लिए मेरे को सर का क्लासेस हो जाएगा, एक बार मॉक टेस्ट देख लिया, रिविजन कर लिया, नहीं, यू हैव टू डू एडिक्वेट राइटिंग प्रैक्टिस। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट सीरीज जो हम एग्जाम के पहले लेके आते हैं, चैप्टर वाइज फुल फ्लॉजेट मॉक टेस्ट, प्लस आपको अपने आप घर पे जब जब आप रिवाइज करते हो, जब जब आप क्लासेस करते हो, उसके बाद आपको इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी कि आपका राइटिंग हैबिट हो। राइटिंग हैबिट टेक्स टाइम। राइटिंग हैबिट काफी सीएमए स्टूडेंट्स का वीक होता है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ प्लेन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टू बी वेरी हार्श। तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि मेरा राइटिंग वीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाता हूं, व्हेन आई एम सेइंग बहुत अच्छे से नहीं लिख पाता हूं, इन टर्म्स ऑफ हैंडराइटिंग नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो गाइज इट्स एन आई ओपनर फॉर यू, you have to pull up your socks and you have to make sure that आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए जैसे जैसे आप अपने क्लासेस कर रहे हो। मैं अपने क्लासेस में इंश्योर करता हूं, फाइनल में, इंटर में, दोनों में, कि मैं हर क्वेश्चन को लिखवाता हूं जहां तक पॉसिबल होता है, रिपीटेड नहीं ऑब्वियसली, बट वेरिएटिव क्वेश्चंस में लिखवा देता हूं कि आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स कैसे देने चाहिए, प्रॉपर आपको कैसे टैक्सेबिलिटी दिखानी चाहिए, लॉ में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको कैसे लिख के आना है, प्रॉपर लॉ का प्रोविजन, उसका रीजनिंग, उसका कंक्लूजन। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। काफी स्टूडेंट्स ट्रेंड को इस पीछे पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर एबीसी एनालिसिस ही आपका पेपर बन गया। ये बहुत गलत है। आप किसी फैकल्टी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर आपने बताया था इसमें से नहीं है, आपने बताया यस इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें से आ गया। देखो, फैकल्टी को इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटर नहीं है, पेपर चेकर नहीं है, ना पेपर सेट करता है, वो अपना ट्रेंड के हिसाब से आपको बता सकता है, अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, इंस्टीट्यूट कुछ भी दे सकता है, बट प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड आपको एक बार देख के एक तो आइडिया लग जाएगा कि ये है, बट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आप सेलेक्टिव स्टडी ना करें, ट्रेंड को फॉलो ना करें। ट्रेंड कैन बी चेंज्ड एट योर एनी टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपना 100% चेक करके जाना है। हाँ, इतना श्योर है, इंस्टीट्यूट अगर बोलता है आईडीटी में 70% वो आपको जीएसटी देगा, 30% कस्टम एफटीपी देगा, ये चलो टोल पता है, 60% आपको डीटी आता है, 40% इंटरनेशनल टैक्स आता है, 50% डीटी आता है, 50% आईडीटी आता है, 4 क्वेश्चन डीटी का रहता है, चलो उतना हद तक ठीक है, बट उसमें भी कौन कौन से चैप्टर रहेंगे यहां तक आप प्रेडिक्ट मत करिए, अपना 100% बेस्ट दीजिए। मेरे हिसाब से एमसीक्यूज के लिए
अपने को रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज अगर आपको लगता है कि हमने जो पढ़ा बस उसी में से एमसीक्यू आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट इन बिटवीन द लाइंस भी आपसे एमसीक्यू पूछ रहा है। कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट में है, आपको किसी भी एक लाइन से पूछ लेगा क्वेश्चन। इट मे बी अनइंपॉर्टेंट फॉर यू, इट मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर योर एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नॉर्मली अपना क्या अप्रोच रहता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया, एक प्रॉपर पेपर कर लिया, चैप्टर कर लिया, तो चलो उसका एमसीक्यू भी हो गया। एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा आपको अलग मेंटालिटी लाना चाहिए, और मेरे लिए तो सबसे पहले वो सर्वोपरि है सीएमए का मैट, जो हम अपने क्लासेस में भी कवर कराते हैं। आपको अपने सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल एक बार, जैसे आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसी दिन उस चैप्टर को एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से जाके देख लो। वो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस होता है, तो वहां पे हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को भी क्या कराते हैं, बीच बीच में रिव्यू कराते हैं कि देखो ये एक बार इंस्टीट्यूट का मैट देख लो, हमारा कवर्ड है सारा मटेरियल में। तो बट फिर भी हम आपको अलग से कवर कराते हैं। तो आपको भी एमसीक्यू इन बिटवीन द लाइंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक इंस्टीट्यूट का, पास्ट टर्म पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर से बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। रेफरेंस बुक्स हो गया, सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो गया, सीए इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू हो गया, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कम होगा सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से तो ये आपको रखना चाहिए राइटिंग स्पीड। सर अगर आप राइट कर रहे हो तो आपको स्पीड का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर्स आर कमिंग लेंथी, पेपर्स आर इजी बट दे आर कमिंग लेंथी। तो पेपर्स लेंथी हो के भी आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका राइटिंग स्पीड एडिक्वेट नहीं है। तो प्लीज राइटिंग स्पीड एडिक्वेट होनी चाहिए, जिससे आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर सको। आपको फटाफट लिखने का हैबिट होना चाहिए, जो कि आप नॉर्मली एग्जाम के 10-15 दिन पहले करते हो, जो कि बहुत लेट हो चुका होता है। तो अगर आप जून 26 दिसंबर 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बोला है, आप प्लीज उसको अपने हैबिट में ले आइए, उसको मेंटालिटी में ले आइए, अपने प्रिपरेशंस को अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। आप बहुत कुछ अच्छा चीज कर सकते हो, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, और आप एक होता है ना कि डिफिकल्ट पेपर आया उसमें भी आप सेल आउट कर सकते हो। तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपके लिए शेयर किया। फिलहाल अभी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारे वेबसाइट पे भी फ्लैट 15% डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 22 दिसंबर तक है ऑन ऑल आवर कोर्सेज। हमारे पास अट्रैक्टिव कॉम्बोज है विद ऑल आवर सीएमए एक्सक्लूसिव फैकल्टीज, विष्णु सर, गौरव सर, बहुत सारे फैकल्टीज है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम लोग आपको कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं विद लोएस्ट बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप जाके हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमने काम किया लास्ट टर्म में, तो डू सपोर्ट अस एंड डू लेट अस नो इन केस ऑफ एनी क्वेरी सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। की टेकअवेज फ्रॉम दिसंबर 25 एग्जामिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन।